स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के चल पड़े हैं बोर्ड एग्जाम सीरीज 22-23 पे। ये इस सीरीज का 6th वीडियो है। पिछले 5 वीडियो में हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के जितने भी 1 मार्कर, 2 मार्कर, केस बेस और 5 मार्कर सारे क्वेश्चन हमने कवर करे। तो आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। ये इसका फर्स्ट वीडियो है। तो अब ये वीडियो आपको तभी फायदा होगा जब आपको रिलेशन फंक्शन के थोड़े से बेसिक्स पता होंगे, क्योंकि ये हमारा फास्ट ट्रैक पे चलेगा ये सीरीज। तो थोड़े से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक से एक्सप्लेन करने की। तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं अभी कंसेप्ट वाइज, फिर हम लोग मार्क वाइज क्या क्या 1 मार्कर, 2 और केस स्टडी, ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। इसमें से 1 मार्कर और केस स्टडी है ना, ये दोनों मिलकर के आएंगे। तो हम लोग फिर मार्क्स वाइज फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे बेसिक्स को मैं एक बार डिस्कस कर लूं, और इसमें कुछ मैंने स्पेसिफिक फॉर्मूले दिए जिसमें से कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उस फॉर्मूले का डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस हमारा इस बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है तो उसके लिए अलग से वीडियो डलेगा जिसमें मैं उसके डेरिवेशंस पे भी फोकस करूंगा। तो सबसे पहले रिलेशन होता क्या है। रिलेशन दो सेट्स के बीच का रिलेशन बनता है, एक दूसरे में संबंध कायम होता है जब दोनों सेट आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी आर द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो आपको शायद पता होगा कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। अगर एक सेट का एलिमेंट 1 2 3 है ए का, और बी का एलिमेंट है a, b, तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा? पहले 1a, फिर 1b, फिर 2a, फिर 2b, 3a एंड 3b। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 6। तो यहां पे सबसे पहले तो हमने क्या डिफाइन किया रिलेशन को कि r जो होता है सबसेट होता है a क्रॉस b का। अब यहां पे सीधा सीधा फॉर्मूले में हम लोग आ गए कि नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी में हमारे कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो उतने ही रिलेशन होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। देखिए यहां पे क्या है, रिलेशंस आर व्हाट, सबसेट्स। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे सर? m क्रॉस n बनेंगे। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे? ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे? आपके 6 एलिमेंट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर m क्रॉस n। मतलब नंबर ऑफ सबसेट, अगर आप रिकॉल करें 11th का नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला जो बनता है वो 2 के पावर n बनता है, और n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत बेसिक हो जाता है, 11th क्लास में चले जाते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो यहां पे सेट क्या है? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं? m क्रॉस n। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बन गया? 2 के पावर m क्रॉस n। इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बन गया? a 2 के पावर m क्रॉस n, है ना। Where m is the number of elements in set A and n is the number of elements of set B। तो ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ रिलेशन, है ना। यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक ही सेट आपस में क्रॉस हो रहा है। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमारा इसी से बनता है कि एक सेट हमारा ए और ए आपस में क्रॉस हो रहा है। तो जो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, वो सारा ए क्रॉस ए एक ही सेट पे होता है। तो ऑब्वियसली अगर ए में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट n है ना, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो a क्रॉस a में हमारा कितना एलिमेंट बनेगा? n into n, दैट इज n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? a क्रॉस a में 2 के पावर n स्क्वायर, वेयर n स्क्वायर इज व्हाट? अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a क्रॉस a। n हमारा क्या है? सेट a का एलिमेंट। n स्क्वायर क्या है? a क्रॉस a का एलिमेंट है ना। n क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर। और a में हमारा कितना एलिमेंट है? n। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू a कितना बन गया हमारा? 2 के पावर n स्क्वायर। अच्छा, ये दो स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसकी बात मैं कर रहा था। इसके डेरिवेशंस के ऊपर हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हालांकि अभी रिफ्लेक्सिव हमने समझाया नहीं है,
बट इसके फॉर्मूले मुझे लिखने थे एक जगह पे, तो मैंने आपको लिख करके दे दिया है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है 2 के पावर n स्क्वायर में से हमने क्या करना है, n एलिमेंट्स माइनस कर देना है। n एलिमेंट्स वही है जिसके सेम ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे, ठीक है। तो 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, ये पावर में पूरा है, ये हमारा पूरा एक्सपोनेंट है 2 के पावर, है ना। तो इतने हमारा क्या होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और नंबर ऑफ अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशंस चाहिए, नंबर ऑफ अगर सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए तो 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2। n स्क्वायर और n का क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, तो 2 के पावर। तो ये कहीं भी हो सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए एमसीक्यू में, तो ये दोनों फॉर्मूला आप दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नंबर क्या होते हैं, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, और सिमेट्रिक में क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n बाय 2, ये 2 के पावर बन जाएगा। और नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारा क्या होता है, 2 के पावर n स्क्वायर। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं आपके, कि एक सेट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए एक सिस्टम है, बेल ट्री के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो अभी हम क्लास के लेक्चर के थ्रू उसको आप लोग को अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तब तक में आप ये बेसिक समय में यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, क्योंकि अभी बोर्ड का टाइम आ चुका है, तो अभी तक ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ये नाम नहीं सुने और इसके बारे में नहीं जानते। तो फिर भी मैंने आपको लिख दिया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है हमारा, a बिलोंग्स टू r। r रिलेशन में हमारे क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर पेयर के एलिमेंट फॉर ऑल a। एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑल a मतलब सारे के सारे जो a के एलिमेंट है। तो हमने एक एग्जांपल लिया a सेट का 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसका जो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, a क्रॉस a बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें बनेंगे 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, कब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है R1 1, 1, 2, 2 एंड 3, 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सर नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और ऑल एलिमेंट्स के सेम ऑर्डर पेयर मौजूद होने चाहिए। मतलब 1 1 होना चाहिए है, 2 2 होना चाहिए है, 3 3 नहीं है, तो 3 3 इज एब्सेंट। 3 3 इज एब्सेंट, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? जितने भी ए में एलिमेंट हो उन सब के सेम ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में होना चाहिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और एक बीच में क्या हो गया, ये हमारा 3 2 आ गया। तो सर अब ये होगा नहीं होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन? देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, सबसे पहले तो वो रिलेशन होना चाहिए, मतलब जो भी एलिमेंट है वो इनके क्रॉस से आना चाहिए। तो 3 क्रॉस 2, ऑब्वियसली 3 क्रॉस 2 इसके क्रॉस में आएगा, 3 2 इसके क्रॉस में आएगा, रिलेशन तो है। अब उस रिलेशन में ऑल एलिमेंट्स के जो सेम ऑर्डर्ड पेयर हैं वो होने चाहिए, बाकी कोई और दूसरे एलिमेंट्स हो उसने मना नहीं किया रिफ्लेक्सिव में आने को। रिफ्लेक्सिव में ये नहीं बोला कि ओनली a कॉमा a, है ना, ओनली a कॉमा a, मतलब कि खाली 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो तभी होगा, कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी। तो यहां पे क्या है कि इन्होंने दूसरे एलिमेंट को आने से मना नहीं किया है, लेकिन अपने एलिमेंट के सारे जो है सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर वो सारे होने चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। सर 3 2 एक्स्ट्रा है, रिफ्लेक्सिव को कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सर ये क्या है, यहां 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है ही है। साथ में क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो मैंने इसको स्पेसिफिकली नहीं दिया क्योंकि ये ज्यादातर पूछे नहीं जाते, बट आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि दोनों में सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर तो चाहिए सबके सब, लेकिन आइडेंटिटी में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं चाहिए। आइडेंटिटी में दूसरा एलिमेंट नहीं चाहिए,
रिफ्लेक्सिव में कोई दूसरा अदर एलिमेंट भी आ जाएगा, लेकिन वो रिलेशन के होने चाहिए, ये कंफर्म। तो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी बन सकता है कि जो रिलेशन आइडेंटिटी है वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी है। तो ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, चाहे तो आप इसको लिख लें, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी, है ना। तो सारे आइडेंटिटी रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव हो गए, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो कोई जरूरी नहीं है। तो होप कि आपको ये रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक प्री कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो ये भी होना चाहिए। ध्यान से सुने, रिफ्लेक्सिव के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सीधा बोल दिया कि हमारे को ये चाहिए, A, रिलेशन में होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव ने यही बोला। सिमेट्रिक ने बोला कि अगर ये होगा तो ये दूसरा भी होना चाहिए, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा ढूंढना नहीं है, लेकिन अगर एक एलिमेंट आ गया तो उसका रिवर्स ऑर्डर वहां पे होना चाहिए। मतलब इफ A, B belongs to R, then B, A should also belongs to R। A, B अगर है तभी हम ढूंढेंगे B, A। और ये सारे A और B कहां से होने चाहिए? फॉर A और B कहां से होने चाहिए? सारे एलिमेंट से ही होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर A से नहीं आएगा तो रिलेशन बनेगा नहीं। तो इसके लिए एग्जांपल मैंने दिया, देखो ध्यान से। इसी सेट के लिए 1, 2 का रिवर्स 2, 1 है, 3, 2 का रिवर्स 2, 3 है, तो ये चलेगा। अब ये मत बोलना कि सर 3, 1 का भी रिवर्स, कोई जरूरी नहीं है। जो यहाँ पे है वो उसका रिवर्स चाहिए, और जो यहाँ होगा वो यहीं से आएगा। ये नहीं कि 4, 1, 4 सर है, हम ले लेते हैं सिमेट्रिक, वो तो रिलेशन ही नहीं होगा। अगर 4, 1 आपने इसमें डाल दिया, दैट इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम A to A। तो यहां से आने चाहिए। तो 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। 1, 2 है, 2, 1 है, चलेगा। 1, 3 है, 3, 1 है, चलेगा। 1, 1 है, इसका रिवर्स नहीं है, चाहिए भी नहीं। 1, 1 और 1, 1 रिपीटेड एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन सेट्स। तो 1, 1 अगर है ना, अगर 1, 1 है तो हम अज्यूम ये करेंगे कि यहाँ पे उसका रिवर्स भी मौजूद है। 2, 2 है तो उसका रिवर्स भी मौजूद है, तो उसको लिए 2 एलिमेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसके सारे रिक्वायरमेंट 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1 मौजूद है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हमारा होगा। तो कौन सा नहीं होगा सर? एक एग्जांपल, 1, 1 है, 1, 1 है, 2, 3 है, 2, 3 है, इसका रिवर्स 3, 2 इज नॉट प्रेजेंट, ये हमारा एब्सेंट है ना। तो 2, 3 का एब्सेंट है। अच्छा 2, 2 है तो 2, 2 ढूंढेंगे नहीं। 3, 3 है तो इसका मतलब 2, 3 का रिवर्स नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा 2, 3 का रिवर्स नहीं है। फटाफट से ट्रांजिटिव में आते हैं। यहां पे 2 प्री कंडीशन है, ये है और ये है, तो हमारा ये चाहिए। देखिए A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो यहां पे A, C शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये जरूरी है। अगर ये दोनों है तो ये ढूंढेंगे, अगर ये है ये नहीं है तो ये नहीं ढूंढना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन में वो डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा एग्जांपल अभी हमने लिया 1, 2, 2, 3। 1, 2 ये देखिए यहां से स्टार्ट है, तो ये दोनों हमारे को चाहिए, बिल्कुल है। 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, तो यहां पे क्या है? 1, 3 चाहिए, है ना। तो 1, 3 इज नॉट प्रेजेंट, है ना। 1, 3 इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1, 3, 3, 2, तो यहां पे क्या है हमारा? 1, 3 है, अगेन सॉरी 1, 2 है, नहीं है, तो ये हमारा 1, 2 नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1, 2 है, अगला 2, 1 नहीं है, 2, 3 नहीं है, अगला 1, 2 है, बट 2 से स्टार्ट होने वाले नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे, इट इज अज्यूम्ड
दैट इट इज सिमेट्रिक। इसके और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा। इज ट्रांजिटिव, क्योंकि मैंने यहीं पे बोला अगर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है तो हमने ढूंढना, ए कॉमा बी के बाद बी कॉमा सी होना जरूरी है, तभी हमें ए कॉमा सी चाहिए। अगर ए कॉमा बी के बाद बी एब्सेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव है ना। तो ये हमारा एज्यूम दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं इसमें क्या क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हमने रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिया, तो पहले हम लोग सारे रिलेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग फंक्शन को लेंगे। तो इसके पहले 1 मार्कर 2 मार्कर केस बेस और अगर लॉन्ग आंसर 5 मार्कर भी बनते हैं, जो भी क्वेश्चन पहले हम लोग रिलेशन के सारे कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सीबीएसई 2022 का है, लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर का बता दो फर्स्ट टर्म का पेपर में आया था रिलेशन फंक्शन, और एनसीईआरटी से कुछ खास क्या कुछ भी नहीं आया था। तो थोड़े से क्वेश्चन अलग अलग से थे। फर्स्ट टाइम था पैटर्न का, और फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव टोटल ऑब्जेक्टिव था हमारा 1 मार्कर 40 मार्क्स से क्वेश्चन। तो उसमें क्वेश्चन बड़े अजीबोगरीब थे, तो उन्हीं में से एक पहला क्वेश्चन हमने यहीं से लिया है। तो अब ये क्वेश्चन तो है तो सही, लेकिन इससे हम लोग कंसेप्ट बहुत सारा कुछ सीख लेंगे कि रिलेशन ऑन एन। तो सबसे पहले सेट हमारा क्या है, एन। तो जो भी आएगा इसमें एलिमेंट सारे क्या आएंगे, नेचुरल नंबर से आएंगे, 1 2 3 4 जीरो छोड़ करके, है ना, ग्रेटर देन जीरो सारे हमारे जो है होल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। Which of the following relation is reflexive relation? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन होता है कि a कॉमा a belongs to R for all a, है ना, for all a belongs to a। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं कि x कॉमा y, है ना, तो x कॉमा y हो तो दोनों क्या होने चाहिए, x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, क्योंकि x और y में हमारा रिलेशन बनता है। तो ये x कॉमा x हमारे क्या होने चाहिए, रिलेशन में बनने चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a हमारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। तो अगर हम a को देखते हैं तो a हमारा ऑप्शन क्या है कि x इज ग्रेटर देन y। कभी पॉसिबल है कि x इज ग्रेटर देन y है? तो यहां पे अगर हम लोग सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं तो x इज ग्रेटर देन x। इज इट पॉसिबल कि x अपने नंबर से बड़ा होगा? नहीं। तो ये हमारा x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो पहला हमारा क्या हो गया, कट हो गया। चलिए अब हम लोग b को चेक करते हैं। b में क्या दे रखा है हमारा, x कॉमा y बिलोंग्स x कॉमा x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो अब यहां पे अगर मैं देखूं कि सेम नंबर कौन सा होता है, 5 बिलोंग्स टू r होगा, है ना, 5 बिलोंग्स टू r एज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर क्या, 2 प्लस 3 हमारा क्या आता है, 5 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 10। तो 2 3 विल नॉट बिलोंग्स टू r। कोई भी नंबर आप ले लें, है ना, तो 2 3 हमारा रिलेशन में आएगा नहीं, क्योंकि 5 हमारा आ रहा है ना। तो 5 बिलोंग्स टू r, ओनली 5 बिलोंग्स टू r, और कोई नंबर 2 अगर 2 देखें तो 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इतने सारे नंबर हैं जो कि नहीं आएगा, r कौन रहा है, सिर्फ 5 तो ये हमारा ये भी क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सी पार्ट में आए। सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है आपको कि x कॉमा y सच दैट x y इज द स्क्वायर नंबर। तो कोई दो नंबर लें जो कि क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अगर हम लोग x कॉमा x लेते हैं, है ना, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमेशा क्या होगा, x स्क्वायर नंबर होगा। तो यहां पे x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो यहां पे ये हमारा क्या हो गया,
रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो सी सेक्शन इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। फिर डी को आप अगर चेक करना चाहे तो कर ले। डी में हमारा x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो x प्लस 4x, तो कोई भी नंबर ले ले 2, 2, क्या इसको बिलोंग करेगा? तो 2, 2 अगर हम लोग लेते हैं तो 2 प्लस 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8 हो गया। तो 2, 2 हमारा रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, 2, 2 रिलेशन में आ रहा है। लेकिन अगर हमने 3, 3 लिया तो 3, 3 को चेक करते हैं, तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 12 प्लस 3 क्या हो गया? 15, डज नॉट इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए कुछ अलग अलग क्वेश्चन, अभी ये बोर्ड पे 1 मार्क का क्वेश्चन था और बहुत ही शॉकिंग था कि इसमें अगर चेक करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अब जिस स्टूडेंट को रटे रटाए थे, जिन्होंने फट से चेक कर लिया कि हाँ एक्स इज द स्क्वायर नंबर, तो ये क्या था? तो बेसिकली नया क्वेश्चन था, तो नया क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा लग जाता है कि इसको अटेम्प्ट करने में टाइम, और फर्स्ट टर्म के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा है, ये भी हमारा 22 में आया हुआ था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। रिलेशन R ऑन Z, Z मींस इंटीजर, है ना, डिफाइंड है। तो ये अलग तरीके से रिलेशन को डिफाइन करा हुआ है, ARB इफ एंड ओनली इफ a² - 7ab + 6b² = 0। ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा तभी ये रिलेशन वैलिड है। तो इसी का अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन जो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है वो ये है कि मैंने आपको लिख के दिखा दिया। किसी को दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ R = a, b such that a² - 7ab + 6b² = 0 where a, b belongs to Z। Z से आ रहे हैं मतलब इंटीजर से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे देखो आप फटाफट से कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, उससे पहले हमारे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, a का भी और b का भी, तो जिस मर्जी को आप स्प्लिट करो। 6 × 1 है 7 है, तो ये हमारा -6, तो a² - 6ab + 6b² = 0। तो अब यहां से हमारा ये स्प्लिटिंग हो गया, a कॉमन लिया हमने, तो यहां से बन गया हमारा a - 6b, माइनस b कॉमन लेंगे तो अगेन a - 6b बनेगा। तो यहां से ये चीजें बन गई हमारे फैक्टर फॉर्म में। तो यहां a - 6b हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया हमारा a - 6b हमने कॉमन ले लिया, बच गया a - b = 0। सॉरी, अब a - 6b = 0 और a - b = 0। तो यहां से क्या बन गया हमारा a = 6b और a = b। ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव का इशारा कर रहा है कि a और b अगर आपस में इक्वल है तब भी इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो a और b इक्वल है, तो चेक कर लेते हैं कि एक a, a बिलोंग्स टू R का क्या सीन है। चलिए, तो हम लोग a = b क्या ले लिया हमने, a, दोनों में रख दिया। तो इक्वेशन हमारा है a² - 7ab + 6b² = 0। अब b और a दोनों को सही भी रख लेते हैं, तो a² - 7a × a + 6a² = 0। तो a² - 7a² + 6a² = 0। तो यहाँ पे 7a² - 7a² = 0। तो ये कंडीशन को फुलफिल किया किसने? a, a इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देयरफॉर a बिलोंग्स टू R। तो ये तो हमारा क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के साथ क्या क्या कंडीशन दे रखा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी पहले रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट को लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव, तो
अब इन दोनों में हमारा, ये दोनों तो ऐसे ही हमारे गायब हो गया, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है तो इसको हमने छोड़ देना, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी इसमें रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, मना कर रहा है, तो लेकिन हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो अब हमारे को सिर्फ किसको चेक करना है, सिमेट्रिक को। तो अब ये हमने सिमेट्रिक को चेक किया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव को चेक किया था हमने। अब सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, कि दोनों नंबर अलग अलग लेंगे, है ना। इफ a comma b belongs to R, है ना, if a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R। तो चलिए यहां पे a इज इक्वल टू 6b वाला रिलेशन है, तो अगर हम लोग a इज इक्वल b इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, है ना। तो हमने एक नंबर ले लिया कौन, 6 कॉमन, तो 6 कॉमा 1 को चेक करते हैं। इक्वेशन हमारा है a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a के जगह पे हमने 6 रखा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 1 42, 7 इंटू 6 इंटू 1 42 प्लस 6b स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये देखो आप क्या बन गया हमारा, ये हमारा 36 प्लस 6 कितना हो गया, 42 माइनस 42 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, सॉरी हाँ 6 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। अब चेक करते हैं कि 1 कॉमा 6 विल बिलोंग्स टू आर और नॉट, है ना। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आप 6 रखें। तो इक्वेशन में हमारा a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस 7 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 42 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 216, which is not equal to 0, therefore 6 comma 1 1 comma 6 does not belongs to 1, therefore it is not symmetric। तो किसी एंगल से ये लोग एक क्वेश्चन 1 मार्कर वाले लग नहीं रहे थे, बट फिर भी बोर्ड में 1 मार्कर में आया हुआ है, ऑप्शनल में, वो भी टर्म में, और वो भी इसके चेंज करने के बाद, पैटर्न को बिल्कुल चेंज करने के बाद। तो टफ पेपर था जरूर हमारा फर्स्ट टर्म लास्ट ईयर का। तो ये दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक हमने लास्ट ईयर से लिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है और आसान सा है, सैंपल पेपर का आपका क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर है, गिवन बाय a, b such that a is equal to b minus 2। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a is equal to b minus 2, जो a जो है वो b से 2 कम है, b में से 2 माइनस कर लेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की। और जहां पे कंडीशन दे रखा है जो b मतलब बाद वाला ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा रिलेशन को बिलोंग करेगा, कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हमने इस कंडीशन को उठाना, सबसे आसान समझने में है कि b इज ग्रेटर देन 6, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही हमारा कट गया, दूसरा वाला 4 है। चलिए अब इन तीनों में हम लोग चेक करते हैं कि a और b, है ना, b से छोटा होगा ये, a क्या b से क्या होगा, b में से 2 माइनस करने के बाद हमारा a आएगा, तो ऑब्वियसली a क्या हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, तो ये ऐसे ही कट गया। अब बच गया हमारा ये 2। अब इनमें वैल्यू पुट करके देख लें कि 3, अगर a के जगह पे 3 रख रहे हैं, b के जगह पे 8 रख रहे हैं, तो ये 8 माइनस 2 कितना होता है, 8 माइनस 2 6 होता है, तो ये हमारा पॉसिबल है ही। चलिए इन दोनों को अब चेक कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा, जबकि हमारे को पता है कि यही होने वाला है। a के जगह पे 6 रखें इक्वल टू b के जगह पे 8 रखें, तो 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 6 8 विल बिलोंग टू r, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें छोटा सा क्वेश्चन था और ये हमारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका सेट दे रखा है 1 2 3, है ना। सेट ए क्या है हमारा, 1 2 3, एंड रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 1 2 2 3 3। तो 1 2 3 के सारे सेम ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या है, सेम है।
तो ऑब्वियसली ये रिलेशन अगर है तो ये सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग है तो इसलिए पहले क्लियर आप कर लो। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या जरूरत है, 1 1 2 2 और 3 3। तो आप ये इतना चेक करने के बाद ये तीनों इसके अंदर हैं तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, डन कि रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब यहां पे ऑप्शन में देखो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, तो ये दोनों तो अपने आप ही क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या, सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, और रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो हमें ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार पहले हम लोग सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए अगर हम लोग देखें, 1 1 का रिवर्स है हमारे पास, 2 2 का ऑलरेडी रिवर्स 2 2 है, 3 3 का रिवर्स भी है, 1 2 का 2 1 चाहिए, है ना। तो 1 2 का 2 1 चाहिए, तो सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 1, है ना, 2 1 इज एब्सेंट। 2 1 हमारा चाहिए था, तभी ये हमारा, क्योंकि 1 2 है। अच्छा, 2 3 है, इसका 3 2 भी नहीं है, 1 3 है, उसका 3 1 भी नहीं है, तो 2 1 इज एब्सेंट, है ना, 3 2 इज एब्सेंट एंड आल्सो 3 1, ये तीनों गायब हैं। तो सिमेट्रिक तो किसी हालत में होगा नहीं, है ना, ये सिमेट्रिक पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारा तो पहले ही यहां पे चेक हो गया कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। एक बार चेक कर ले ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव में हमारा देखो 1 2 है, 2 2 है और 1 3 है ना। तो ये 1 3 हमारा क्या हो गया, यहां इट इज ट्रांजिटिव। तो इट इज रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये होगा। तो इसीलिए ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो हमारा ये ऑप्शन गया। चलिए इसको अब स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। सेट है हमारा 1 2 3 4 और रिलेशन है हमारा 1 3, है ना, 4 2 2 4 3 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव तो ये पहले ही नजर में कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं, 1 ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव ये है नहीं। अच्छा, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में अभी तो हालांकि मैंने बताया नहीं है, बट आपको शायद पता हो कि 2 4 है और 2 3 है, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन शुड नॉट बी रिपीटेड इन द फंक्शन, तो ये फंक्शन भी नहीं है, ये भी कट हो गया। अब बच गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक बार चेक करें, 1 3 है, 3 1 है ना, 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 है, तो 1 1 इज एब्सेंट, तो 1 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव का चांस नहीं है। 4 2 है, 2 से शुरू है ना, तो 4 4 भी हमारे पास नहीं है, 4 4 भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, 3 1 3 2, तो ये भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो किसी हालत में नहीं होगा ये, तो ट्रांजिटिव भी क्या हो गया, कट हो गया। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक है, 1 3 का 3 1 है, 4 2 का 2 4 है, बट 2 3 का 3 2 इज नॉट प्रेजेंट, है ना। देखिए 1 3 का 3 1 है, सिमेट्रिक के चांसेस बन गए, 4 2 का 2 4 भी है, बट हमारा किसका नहीं है, 2 3 का 3 2 इज एब्सेंट, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो ऑप्शन में है वो हमें चूज करना है, अपने मन से हम लोग नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं कर सकते। जो हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। स्क्रीनशॉट लें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, ए भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और बी भी हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। डिफाइंड ऑन सेट सी, सेट सी कोई है जिसके बीच में पे ए और बी का रिलेशन निकाला, एक रिलेशन मतलब R1 जैसे हम लोग लेते थे, हम लोगों ने क्या लिए सीखा है
कि कोई सेट ए है, उसके ऊपर हमारा रिलेशन R1 R2 R3, तो उसी तरह से यहाँ पे सेट ए के जगह पे सेट सी है। क्वेश्चन को पूरी समझने की कोशिश करें। सेट इज सी एंड R1 R2 जो है हमारा ए और बी दो रिलेशंस है। तो अब ये इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन ट्रू होगा? ए इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस, बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इनमें से कौन हमारा ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट इज ए इंटरसेक्शन बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि ए एंड बी दोनों का जो कॉमन रिलेशन निकलेगा, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट निकलेंगे, वो हमारा क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया? ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट से जो कॉमन एलिमेंट निकालेंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन में होना चाहिए। ए यूनियन बी इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो सीधी सी बात है कि ए का एलिमेंट, राइट, ए का एलिमेंट कुछ है, बी का एलिमेंट भी कुछ है। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन में या तो पूरा का पूरा हमारा दोनों का सेट आ सकता है, अगर दोनों सेट हमारे इक्वल है तो, यानी तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये तो हो गए हमारी पहले वाली बात कि ये तो ट्रू है। अब ए यूनियन बी, इसमें ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है, दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, दोनों के एलिमेंट है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो ए में और बी में जो कॉमन नहीं है, फिर भी वो अपने आप में इक्विवेलेंस है। तो जब सेट बड़ा हो गया तो कोई जरूरी नहीं कि वो इक्विवेलेंस हो, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस ना हो। ऐसा सीधा मना कर देना कि हाँ ये एलिमेंट मिला दिया तो अब ये दोनों इक्विवेलेंस अपने आप में है, दोनों को मर्ज करने के बाद यू कैन नॉट से कि हमारा ये सारा एलिमेंट इक्विवेलेंस होगा ही, हो सकता है ना भी हो, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्या पता वो हो भी। तो इट कैन बी ईदर इक्विवेलेंस और नॉट। कौन? यूनियन की बात, जब दोनों को मर्ज करें। लेकिन जब कॉमन है, कॉमन पोर्शन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस होगा ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों के एलिमेंट को जो कॉमन आ रहे हैं इक्विवेलेंस के, वो हमारा क्या है? वो दोनों के कॉमन प्रॉपर्टी में आना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? यहाँ पे ट्रू होगा कि ए एंड बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में हमारा अपने सेट में ये भी सीखा होगा, ये पूरा गोला, ये पूरा गोला, तो ये वाला हमारा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ए इंटरसेक्शन बी। ऑब्वियसली इसमें ए और बी दोनों के कैरेक्टर ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो दोनों ए में है, जो दोनों बी में है, दोनों का कॉमन पार्ट, तो इक्विवेलेंस का नेचर दोनों में आएगा। हाँ, अगर इनको मर्ज करते हैं तो हो सकता है कि कुछ एलिमेंट इक्विवेलेंस में ना आए, कुछ आ भी जाए, कोई जरूरी नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट कि हमेशा दोनों का दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा सा खास है, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है बच्चों को। उसके लिए चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या रिलेशन आर और सेट एलिमेंट है हमारा 1 2 3 बी डिफाइंड एज 1, 2, है ना? अब ये हमारा आर बता रहा है कि आप बताओ ये कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या नन ऑफ दीज। ट्रांजिटिव 2 बार आ गया, तो नन ऑफ दीज। तो यहां पे अब हम लोग देखेंगे कि अब ये रिलेशन ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो मना कर दिया गया। सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन है कि अगर 1 2 है तो इसका एलिमेंट हमारा 1 2 के साथ कौन चाहिए? 2 1 चाहिए, तभी ये हमारा सिमेट्रिक होगा। तो ये 1 2 है, 2 1 इज एब्सेंट, तो 2 1 हमारे पास है नहीं, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको जब ट्रांजिटिव स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई रिलेशन में अगर 1 2 है ना, और 2 से स्टार्ट होने वाले, है ना, अगर कोई रिलेशन में 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, फिर हम 1 से स्टार्ट होने वाले कोई एलिमेंट ढूंढेंगे। फिर से ध्यान से सुने, अगर कोई एलिमेंट 1 2 है तो इसका एक अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम्ड दैट इट इज ट्रांजिटिव।
क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए पहला कंडीशन है कि ए बी होना चाहिए, है ना। फर्स्ट कंडीशन इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन सेकेंड कंडीशन शुड बी देयर बी कॉमा सी, देन यू कैन जो है सर्च फॉर ए कॉमा सी। अगर ये एब्सेंट है और ये है तो यू कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ध्यान में रखें इस तरह के क्वेश्चन को। हो सकता है कि 1 मार्कर में थोड़ा सा घुमा के पता भी नहीं चलेगा आपको क्या क्वेश्चन दे दिया, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखें। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, तो इट इज ट्रांजिटिव। फिर से इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट शुड बी देयर। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है। तो इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स हैविंग m नंबर एंड n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। m एंड n एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि a में हमारा m एलिमेंट्स है, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और b में हमारा n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है रेस्पेक्टिवली। देन नंबर ऑफ रिलेशन, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम a टू b। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन from A to B, from A to B is equal to number of subsets, number of subsets of set A cross B। तो number of relation from A to B क्या है, एज गुड एज क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, m इंटू n, है ना, m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसका सबसेट क्या बनेगा, 2 के पावर m इंटू n। इतनी बताने की जरूरत नहीं थी हमारे को, आप सीधा ये लिख सकते हैं कि 2 के पावर m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a and n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b and m into n is the number of elements in set A cross B। इतना भी जरूरत नहीं, फिर ब्रांच का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो स्टार्टिंग में आप देखें मैंने कैसे रिलेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद ये फॉर्मूला हम लेकर के चले थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, स्क्रीनशॉट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे रिलेशन है हमारा x, y such that x plus 2y is equal to 8 इज रिलेशन ऑन सेट n। यहाँ पे कीवर्ड इसका क्या है हमारा n, इसका जरूरत समझना आप। n क्या है, 1 2 3, मतलब ना तो ये फ्रैक्शन में होगा, ना तो जीरो होगा, ना तो नेगेटिव होगा, राइट। देन रेंज ऑफ y इज, y की वैल्यू निकालनी। अब बेटा सबसे पहले तो समझो, अगर आपने आंख बंद करके यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 रखनी शुरू कर दी, तो देखिए जरा एक बार रख करके, अगर x इक्वल टू 1 रखा तो 1 प्लस 2y, है ना, इज इक्वल टू 8। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 1 7, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/2। अब तो इसका टाइम आपका वेस्ट हो गया, y आ रहा है हमारा 7/2, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर में से नहीं आएगा। तो अब करना क्या है, अब x की वैल्यू मान लो 2 रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 6, और y क्या हो जाएगा 6/2, है ना। तो वो तो वहां से क्या बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब हमारे को x की वैल्यू नहीं, हमें y की वैल्यू चेक करेंगे कि कैसे। तो हम इसको क्या करेंगे, 2y है तो सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे देखना, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस एक्स अपॉन 2। अब आप क्या करो, इसमें x की वैल्यू मत पुट करो, y की वैल्यू 1 से शुरू करो। देखो ये हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, पक्की बात है। y की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये 1 इंटू 2 क्या हो गया हमारा, चलिए यहां से भी हम क्या करते हैं, 2y ऐसे ले लेते हैं। अब y की वैल्यू 1 रखो आप, तो यहां से क्या होगा हमारा 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट y इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 8 माइनस x, तो यहां से x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, हमेशा क्या आएगा 6। तो ये वैल्यू देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमारा, अगली वैल्यू y की वैल्यू 2 रखो। अब तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा,
x इधर आ गया, ये आ गया 4। चेक करें x इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 2 किसके साथ मल्टीप्लाई था, y के साथ, इसलिए हमने y की वैल्यू रखी। तो अब ये हमारा अगला एक वैल्यू ये आ गई, एक ये हमारा आ रहा है। अब चेक करें y इज इक्वल टू 3 रखने से, तो y इज इक्वल टू 3 रखने से 12 इज इक्वल टू 3 रखने से 3 टू 6, सॉरी है ना 6, 8 माइनस x, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। चलिए अगली वैल्यू, तो अगली वैल्यू हम y इज इक्वल टू 4 रखने वाले हैं। चेक करें जरा y इज इक्वल टू 4 रख करके, तो 4 टू 8 है ना, तो ये हमारा 8 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। अब ये हमने नहीं लेना है, y की वैल्यू 4 नहीं, एक वैल्यू और चेक करें, y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5, तो हमारा यहाँ पे आ गया 10, 8 माइनस x, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू -2 आना शुरू हो जाएगा। अब हमारा 4 से आगे हमारा y क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसके लिए तरीका क्या है, एक तो आप जिसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो आप उसी की वैल्यू चेंज करें, ये आपका टाइम बचाएगा, नहीं तो आप x की वैल्यू पुट करते करते चेक करते करते परेशान हो जाओगे। तो y की वैल्यू हमारी क्या क्या निकल के आई, 1, 2 एंड 3, तो रेंज हमारा क्या आ गया इसका 1, 2, 3, ये आपका आंसर आ गया। तो तरीका आप समझ लें, एक बार समझ लिया है, दोबारा आप फिर से बैक जाकर के इसको देखें, आपको जरूर समझ में आएगा मैंने क्या कहने की कोशिश करी है, क्योंकि स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था कि ये क्वेश्चन इस तरह से बन के निकल के आएगा। तो यही 1 मार्क का क्वेश्चन का कैरेक्टर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है आपके एग्जाम्पलर से, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आप देख लें तो ज्यादा अच्छा है। फॉर अ सेट A 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट है, डिफाइन अ रिलेशन इन द सेट A एज फॉलोज। R है हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3। अब इसमें आपको ये बताना है कि फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड, इसमें क्या एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें टू मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें, हमारे पास 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ऑलरेडी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है। अच्छा, अब इसमें सिमेट्रिक के लिए चेक करें कि क्या चीज मिसिंग है। 1, 1 का रिवर्स नहीं चाहिए, 2, 2 का रिवर्स नहीं चाहिए, 3, 3 का रिवर्स नहीं चाहिए, बचा हमारा 1, 3 का। तो 1, 3 का रिवर्स हमारा रिक्वायर्ड है ना, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है। ये नहीं होने के कारण क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा। ट्रांजिटिव को चेक करें, तो ट्रांजिटिव को चेक कर रहे हैं 1, 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, सर है। 2, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो अगला नहीं ढूंढेंगे। 3, 3, 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो नहीं ढूंढेंगे। तो हमारा 1, 1 है, 1, 3 है, तो हमारे को क्या चाहिए, 1 से शुरू होने वाला एलिमेंट है क्या है, 1, 3, तो 1, 1 ये देखिए, ये A B B C, तो हमारे को AC चाहिए, तो AC भी हमारा क्या है, 1, 3 है। फिर से A B हमारा 1 है, B C हमारा 3 है, तो अब हमें AC चाहिए, तो AC हमारा क्या बनेगा, 1, 3। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी ऑलरेडी है, तो अब जो बच गया वो क्या बच गया, 3, 1 सिमेट्रिक होने के लिए। देयरफॉर हमारे को क्या चाहिए, 3, 1 इज द एलिमेंट टू बी एडेड, है ना, टू बी एडेड टू मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए फिर से बता दे रहा हूं, A B B C, तो AC हमें चाहिए, AC हमारा 1, 3 बन रहा है, 1, 3 ऑलरेडी है ना। सिमेट्रिक हमारा नहीं था, 3, 1 मिसिंग था। तो अब थोड़े से क्वेश्चन कुछ ज्यादा है इसमें अभी, तो अब जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो आपका 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 या फिर केस स्टडीज, इन सारे के लिए एप्लीकेबल होगा। तो स्पेसिफिकली जो 1 मार्कर के रिलेशन के क्वेश्चन थे, इसमें हमने फंक्शन के क्वेश्चन हमने नहीं इंक्लूड करे।
तो रिलेशन के क्वेश्चन जो 1 मार्कर स्पेशली थे वो हमने सारे कवर कर लिए। अब जो भी क्वेश्चन रिलेशन में करेंगे वो सारे मार्क्स के लिए इकट्ठे, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू।